हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललनवा के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और हर जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक गांव में एक अंधा अंधी रहते थे। एक अंधा अंधी रहते थे, पति पत्नी दोनों अंधा अंधी थे। दोनों अंधा अंधी थे, लेकिन अंधा अंधी जो थे वो शंकर भगवान का प्रतिदिन पूजा करते थे। शंकर भगवान का प्रतिदिन पूजा करते थे। उन्हें कुछ नहीं दिखता था, लेकिन ना तो वो जल ले जाते थे और ना तो कहीं मंदिर जाते थे और ना ही किसी को सहारा लेते थे। वो अंधा अंधी क्या करते थे, अपने हाथ जोड़कर और भगवान को मन ही मन ध्यान करते थे। भगवान से प्रार्थना करते थे कि भगवान मुझे दुख दिए हैं, मुझे अंधा बनाए हैं, कोई बात नहीं, हम सह लिए हैं भगवान, लेकिन मेरे बच्चों को सुखी बनाइएगा, मेरे बच्चों को कभी दुख नहीं दीजिएगा। भगवान जो भी मेरे बच्चे पैदा हो वो कभी अंधा अंधी ना रहे, क्योंकि वो बेचारा दोनों जो थे बच्चे से ही अंधा अंधी थे और दोनों का जो ब्याहित हुए तो अंधा अंधी से ही हुए। वो जो पति थे वो पहले से अंधा थे, उनका पत्नी भी अंधी आई। लोग बोले अंधा के साथ अंधी के ही शादी होना चाहिए और उनके माता पिता अंधी के साथ शादी कर दिए। अंधा अंधी दोनों अपना किसी तरह से जीवन को व्यतीत करते थे। भगवान ने उनका स्वीकार पुकार सुने और एक पुत्र एक पुत्री दिए। एक पुत्र एक पुत्री दिए, लेकिन दोनों बेचारा को स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास हो गया। लड़का बड़ा थे और लड़की छोटी थी। माता पिता दोनों इस दुनिया से चल बसे। माता पिता चल बसे और ये जो भाई थे वो प्रतिदिन शंकर भगवान के मंदिर जाते थे। प्रतिदिन शंकर भगवान के पूजा करते थे। प्रतिदिन जाके आराधना करते थे कि भगवान, हे भगवान, मेरे माता पिता को मुझसे दूर कर दिए हैं, मेरा बहन का सुखी रखना भगवान, मेरा बहन का मुझे दुख दीजिए, हम अपना दुख सह लेंगे, लेकिन मेरा बहन का दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं अपने बहन को बहुत कष्ट से पाली हूँ। वो बेचारा अपने माता पिता का पूरा भरपाई जैसे करते हैं, उसी तरह वो अपना बहन का प्यार देकर पोसे पाले। जब बहन का पोसे पाले और जब बड़ा बहन हो गई तो बेचारे क्या किए कि पूरा इधर उधर लड़का ढूंढने लगे। ढूंढने लगे कि अपना बहन को हम शादी कर देंगे, बहन को शादी कर देंगे, बहन का शादी करना तो ज़रूरी है। वो बेचारे बहन के लिए शादी करने को लिए ढूंढने लगे, लेकिन वो वर कैसा ढूंढ रहे थे कि चलो थोड़ा सा मेरा ज़मीन है बेच क्यों ना दें, लेकिन बहन के लिए हम बहुत सुंदर घर वर खोजेंगे, मेरे दरवाजे पे रोने ना आए, कोई लोग ना कहे कि भाई गरीब था, बहन के गरीब के घर में धर लाया है। वो बेचारा बहुत सुंदर वर खोजा, बहुत सुंदर वर खोजा, बहुत सुंदर घर खोजा और खोज के और दिन ठिकाना बैठाया। लोग अपने घर परिवार को घर में उनका कोई परिवार नहीं थे, गांव वाले को दिखाए, गांव वाले को ले जाके दिखाएं और ले जाके कहवाए, तो उनसे सेट करवाए। गांव वाले बोले नहीं बहुत अच्छा है तुम्हारे बहन के लिए, लेकिन उसका बहन जो थी वो बहुत सुंदर थी, गरीब घर का लड़की थी, अंधे का लड़की थी, लेकिन इतना सुंदर थी, इतना सुंदर थी कि लोग उस पे देख मरते थे। इसीलिए उसका शादी एक राजा के घर में सेट हो गया। एक राजा के घर में सेठ के घर में शादी सेट हो गया। शादी पक्की कर दी है उसका। जब देखने आए तो देखें तो लड़की पसंद हो गया, शादी पक्का दिन पक्की हो गया। बेचारा किसी तरह से अपना बहन को शादी कर दिए, घर बसा दिए, लेकिन ये जो भाई थे ये बेचारा शर्म के मारे नहीं जाते थे, कभी नहीं जाते थे अपना बहन के घर। सोचते थे बहन के घर जाएंगे, मेरा बहन शर्मिंदा हो जाएगी, लेकिन गांव वाले उनको जब 2-4 महीना हो गया तो कहने लगे कि अरे बाबू, अरे भैया, तू जाओ अपना बहन के ले आओ, थोड़ा अपना बाट बहराना चाहिए। लोग सबको ही कहते हैं गुरु भाई बहन, ठीक उसी तरह उनको भी कहने लगे
कि बाट बहुराना चाहिए, आप क्यों नहीं बाट बहुराना चाहते हैं अपने बहन को। लेकिन ये बेचारे शंकर भगवान के मंदिर जाकर बिना जाए बिना कुछ नहीं करते थे। ये शंकर भगवान के मंदिर गए और शंकर भगवान के मंदिर जाकर बोले कि महाराज आप तो अंतर्यामी हैं, क्या हम बहन के घर जाएं, क्या लेकर जाएं। ये शंकर भगवान एक रुद्राक्ष का माला दिए, एक रुद्राक्ष का माला दिए और बोले लो, एक साधु का रूप में आए और बोले लो अपने बहन के दे देना, बोलना कि हम तुम्हारे लिए संदेश में लेकर आए हैं, लो। अगर जो बहन तुम्हें स्वीकार लेगी तो बहन सुखी रहेगी, बहन नहीं स्वीकारेगी तो बहन दुखी हो जाएगी। जाओ ये रुद्राक्ष का माला ले लो। ये बेचारा रुद्राक्ष का माला शंकर भगवान से नहीं लिया, बोला नहीं महाराज हम ऐसा प्रण नहीं ले सकते हैं, यदि मेरा बहन नहीं ली तो, क्योंकि मेरा बहन पूजा पाठ कभी नहीं जानती थी, पूजा पाठ नहीं करती थी, अगर जो नहीं लेगी तो हम क्या करेंगे, मेरा बहन दुखी हो जाएगी। फिर भी शंकर भगवान दे दिए। ये बेचारा रुद्राक्ष का माला लेकर और वैसा ही माला फेरते अपना बहन के घर चल दिया, अपना बहन के घर चल दिया। रुद्राक्ष के माला फेरते फिरते दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाजे पर एक जैसे जोगी फकीर जाता है, ठीक उसी तरह ये बेचारा भी पहुंच गया। ये जब पहुंच गया तो इसको जो बहनोई थे वो देखे कि अरे मेरा साले साहब आए हैं, एक जोगी के रूप में माला फेरते आए हैं। उनको बिस्तर दिए, खटिया दिए बैठने को लिए, पानी दिए पैर धोने को लिए, और वो पैर धोकर बैठे तो कहने लगे कि मेरा बहन कहाँ है, मैं अपने बहन के विदाई के लिए आई हूँ, मेरा बहन को जाने दीजिए। बहन कहती है भैया मैं आपके घर नहीं जा सकते हैं, आपके घर तो खाने का ठिकाना नहीं है, आपके घर जो बच्चे हैं वो तो उसका ठिकाना नहीं है, भाभी है उसका ठिकाना नहीं, मुझे क्या ले जाओगे और क्या खिलाओगे। इसका जो बहनोई थे वो इनके हाथ से रुद्राक्ष का माला ले लिए, रुद्राक्ष का माला ले लिए और लेकर बोले भैया आपके जो आप लिए हुए हैं ये उपहार समझकर हम रख लें, भैया आप मुझे मंजूर कर, आपसे मेरे बातें का मंजूर है। ये बेचारा हंसकर बोले, अंदर से आत्मा इसको बहन के बात सुनकर हफट रहा था, लेकिन बहनोई का बात सुन के खुशी था और बोला हाँ कोई बात नहीं, आपके लिए तो लाए थे। ये बेचारा रुद्राक्ष का माला ले लिए, रुद्राक्ष का माला ले लिए और ले जाकर कोठी के कंधा पर धर दिए, कोठी के कंधा पर धर दिए और ये बेचारा लौट कर चल आए तो ये देखने गए हैं, इसका जो बहनोई थे देख रहे हैं कि एक सोने का हार और रुद्राक्ष का माला हो गया, बहुत सुंदर हार हो गया। ये कहने लगे अरे कह रही थी मेरा भाई कुछ नहीं लेके आया है, देखो तुम्हारा भाई क्या लाए थे, एक सुंदर हार लेकर आए थे, तू अपने भाई का दुखी करके लौटा दिया। तू कैसी बहन हो जो भाई का दुखी करके लौटा दिया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम भाई का अपमान किया हो। ए बहन पीछे से जाने लगी, तब तक वो बेचारा जंगल के ओर पहुंच गया था। जंगल में एक शिव मंदिर था, वो मंदिर में बैठ के रो रहा था और कह रहा था माता हम सोचे थे मेरा बहन जाएगी और भगवान मेरा बहन जाएगी, हम बहन को लेकर जाएंगे अपना घर, और बहन मेरी नहीं गई, हम गरीब हैं इसलिए भगवान मुझे क्यों नहीं आप धन दिए हैं, क्यों मुझे गरीब बनाए हैं, गरीब जन्म दिए लेकिन गरीब मुझे मारिए मत, महाराज आप प्रकट होइए। शंकर भगवान फिर एक साधु का रूप में प्रकट हो गए और बोले बच्चा क्या हुआ बोलो। ये बेचारा बोले महाराज मैं अपने बहन के घर गए तो बहन ने अपमान की, लेकिन आप जो रुद्राक्ष का माला दिए हैं वो मेरा बहनोई ले लिए हैं। ये बोले तुम्हारा बहन पीछे से आ रही है, तू देखो। ये बेचारा मंदिर से निकल के देखा तो देख रहा है कि रोते बहन आ रही है। ये सोचा मेरा बहन का क्या विपत हो गया है जो रोते आ रहा है। ये बेचारा थोड़ा दूर जाके बहन में लिपट गया और बोला क्या हुआ, हमें जाने से तुम्हें अपमान हुआ, क्या दुख हुआ। सास बोले ससुर बोले क्यों तू रोते आ रही हो। ये बोला भैया मुझे माफ़ कर दो, हम नहीं जानते थे कि इतना बड़ा धन लेके आए हो भैया, मुझे नहीं पता था आप सोने का हार लेकर आया और हम नहीं देखे
और आपने कोठी के कंधे पर रख दिया भैया सोने का हार उतना बड़ा। हमें नहीं पता था भैया, आपके घर में धन हो गया है भैया, आप बहुत अमीर हैं, हम आपके घर चलेंगे। वो बेचारी अपने भाई के साथ चल दिया, भाई के साथ चल दिया। जब तक गौरा पार्वती माता और शंकर भगवान उसके दरवाजे पे जाके और एक मुसाफिर के रूप धर के और 2 थैली भर भर के दे दिए उनके पत्नी के दे दिए। उनके पत्नी बोले कि आपके ननद भेजे हैं। वो बेचारी ननद के बहाने रखी तो देख रही है कि एक में रुपया पैसा जेवर गहना है और एक में कपड़ा है सबका। वो बेचारी देखकर बहुत खुश हुई। भाई अपने बहन को लेकर घर गए तो और खुशी हुआ और बहुत खुशी मिला और कहने लगी कि बहन ननद जी, आपको मैं अपने खेती बाड़ी बेच कर तो शादी कर दिए, लेकिन शंकर भगवान आप पे बहुत दया किए करें, आपने मुझे धन देकर बहुत बड़ा बना दिए हैं। वो बेचारी सोना चांदी से कुछ ज़मीन खरीद ली, अपना घर बना ली। और उसके ननद भी देखे तो कहने लगे भगवान आप पे दया किए हैं, भगवान आप पे शंकर भगवान दया किए हैं, हम नहीं कुछ दिए हैं भाभी, हम किसी को नहीं आपके सामने भेजे थे, हम नहीं भेजे थे। वो बेचारी अपना झूठ नहीं बोली और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, जैसे मेरा भाई और बहन का प्रेम बंधा था उसी तरह ठीक बंधा रखिएगा, मेरा भाई और बहन का प्रेम ना टूटे भगवान, मेरा भाई बहन का प्रेम बंधा रहे और मेरा भाई बहन जैसे डोरों की तरह रहता है उसी तरह डोर में बंधे रहें, किसी चीज़ का कमी ना हो। शंकर भगवान मुझे मेरा भाई पे दया करिए, मुझ पे भी दया कीजिए। और उसे भी भगवान संतान दे दिए, उसका भाई का तो संतान था, उसको भी संतान दे दिए और खुशी जीवन बिताने लगे। दोनों भाई बहन अपना ससुराल में, भाई अपना घर में, दोनों रहने लगे। गुरु भाई बहन, जो शंकर जी को सच्चे मन से पूजा करता है उन पे शंकर भगवान दया करते हैं। जैसे उन भाई पे शंकर भगवान दया किए, बहन अपमान की तो की, लेकिन शंकर भगवान का उन्हें याद आ गया, वो शिव चर्चा का ज्ञान ले लिया, वो पूजा करने लगी। ठीक उसी तरह जो भी मेरे कथा सुनते हैं वो शंकर भगवान को पूजा कीजिए और शंकर भगवान को ज्ञान लीजिए, 3 सूत्र का पालन कीजिए। गुरु भाई बहन, पहला सूत्र दया मांगिए, दूसरा सूत्र चर्चा करिए, तीसरा सूत्र 108 बार नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जाप कर शिव गुरु को प्रणाम कीजिए। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।